नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। अपना तत्वार सूत्र चल रहा है और तत्वार सूत्र में से कुल मिला के अभी तक 32 सूत्र हो गए। ये 5वें अध्याय में अपने पास कुल मिला के कितने सूत्र हैं? कुल मिला के अपने पास 5वें अध्याय में 42 सूत्र हैं। इन 42 सूत्रों में क्या बताया है? ये अजीव तत्व का वर्णन है। और इस अजीव तत्व का वर्णन है तो उसमें सबसे पहले अजीव काय बताए, फिर द्रव्य के बारे में बताया कि द्रव्य कैसे होते हैं, द्रव्य कितनी जगह में रहते हैं, द्रव्यों के रहने का स्थान क्या है, और ये द्रव्य हैं तो कुछ काम के हैं या ऐसे ही फालतू हैं। तो द्रव्यों का उपकार बताया। फिर उसके बाद मुख्य रूप से पुद्गल का वर्णन चला कि पुद्गल की किस किस तरह की पर्याय होती है, पुद्गल कहते किसे हैं। फिर इसके बाद आप द्रव्य का वर्णन कर रहे हो लेकिन अभी तक ये नहीं बताया द्रव्य किसे कहते हैं। तो ये बता दिया कि क्या बताया, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत और तद्भावावयम नित्यम, ऐसे 3 सूत्र बता दिए। ठीक है। अब इसके बाद और फिर क्या बताया कि जितने द्रव्य होते हैं सब में विरोधी धर्म एक साथ पाए जाते हैं। वो विरोधी धर्म एक साथ पाए जाते हैं इसलिए बोल दिया कि अर्पिता अनर्पित सिद्ध है, कि अर्पित और अनर्पित, मुख्य और गौण दोनों भाव एक साथ पाए जाते हैं। ऐसा अपन ने पूरा पढ़ लिया था। आपको ख्याल होंगी ये सब बातें। अब अपना चलेगा आज से सूत्र नंबर 33 से लगा के 37 तक। ये जो बात आई थी कि पुद्गल में क्या होता है, पुद्गल में अणु परमाणु स्कंद बनते हैं, परमाणु एक साथ मिल जाते हैं, ये बातें आई थी ना अपनी। तो ये परमाणु जुड़ते कैसे हैं आपस में, मतलब उसका कारण क्या है जुड़ने का, क्योंकि और कुछ चीजें तो जुड़ती भी देखी नहीं जाती। ये परमाणु क्यों जुड़ पाते हैं एक साथ, स्कंद कैसे बन पाता है, तो उसका कारण बता रहे हैं सूत्र नंबर 33 से लगा के 37 तक। क्या है सूत्र? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। क्या सूत्र है? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। 3 शब्द है, स्निग्ध, रुक्षत्व और बंध, ऐसे 3 शब्द हैं। स्निग्ध, रुक्षत्व और बंध, यानी स्निग्धता और रुक्षता के कारण बंध होता है। अब ये क्या होता है स्निग्धता और रुक्षता, ये होता क्या है? स्निग्धत्व और रुक्षत्व ये क्या होता है? स्निग्धत्व और रुक्षत्व क्या है, इसको देखते हैं। अपन ने पुद्गल पढ़ा था। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। स्पर्श के कितने भेद थे? 8 भेद थे। उसमें आपको 2 भेद याद आ रहे होंगे, रूखा और चिकना। उस रूखे और चिकने को ही बोलते हैं रुक्षत्व और स्निग्धत्व। तो ये जो रूखा और चिकनापना है, जो पुद्गल का गुण होता है, वही बंध का कारण होता है। और कोई बंध का कारण नहीं। बंध का कारण क्या है? स्निग्धत्व और रुक्षत्व। ठीक है। स्निग्ध मतलब चिकना, स्मूथ सर्विस, स्मूथ पना जो होता है ना, एक वो। और रुक्षत्व यानी कि रूखापना, रफ अवस्था जो होती है, उसे बोलते हैं रुक्षत्व। तो बंध का कारण क्या है? स्निग्धत्व और रुक्षत्व, ये बंध का कारण है परमाणु के बीच में। देखिए जीव में नहीं पाया जाता तो जीव जीव का बंध नहीं होता। धर्म अधर्म आकाश काल इनमें नहीं पाया जाता तो इनका बंध नहीं होता। बंध सिर्फ किसका होता है? उद्गलों में होता है, परमाणुओं का बंध होता है आपस में। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसको समझते अपन
ये स्निग्धता और रुक्षता क्या होता है। अपन ने दूध देखे अलग अलग टाइप के, किस किस टाइप के दूध देखे अपन ने। गाय का दूध आता है, भैंस का दूध आता है, और किसका दूध आता है, ऊंटनी का दूध आता है, बकरी का दूध आता है, और दूध के अलावा और अपन घी ले लेते हैं, घी। तो अब बताइए चिकनाई किस में सबसे ज्यादा, ये पांच जो चीजें बताई इसमें चिकनाई सबसे ज्यादा किस में है। तो सबसे ज्यादा चिकनाई अगर आपको पता करना है तो या तो आप लेबोरेटरी में चले जाइए मशीन में, नहीं तो कुछ नहीं, ढोल देना घर में और उस पे फिसलने का ट्राई करना, जिसमें जल्दी फिसल जाओ वो ज्यादा चिकना। ऐसा करना मत। लेकिन क्या क्या है चिकना देखिए, बकरी का दूध जो है वो सबसे कम चिकनाई वाला है, उससे ज्यादा गाय का दूध, उससे ज्यादा भैंस का दूध चिकना होता है, उससे ज्यादा ऊंटनी का दूध, और सबसे ज्यादा चिकनाई में क्या है, घी। घी सबसे ज्यादा चिकनाई वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या, ये स्निग्धता बताने की, स्निग्धता जो गुण है ऐसा पुद्गलों में पाया जाता है। क्लियर है ये। अगला, अगला है रुक्षता। रुक्षता यानी कि रूखापना, रफ अवस्था। तो ये रूखा आदि अवस्था किसमें है, जैसे अपने पास धूल होती, धूल, बालू, रेती, घर बनता है ना, रेत, पत्थर, ये सब इनमें क्या है, इन सब में रूखापना है। इन सब में क्या है, रुक्षता, रूखापना है। इन सब में क्या है, रुक्षता, रूखापना, ये रफ होते हैं। तो हमने कहा स्निग्ध और रूखापना समझ में आया कि क्या स्निग्ध होता है, क्या रूखापना होता है। ठीक है, तो ये स्निग्ध और रूखापना किसमें पाया जाता है, पुद्गल में। और इन्हीं को कहा जाता है, ये जो अंश होते हैं ना, चिकने पने वाले और रूखे पने वाले जो अंश होते हैं ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण। क्लियर है ये। तो यही स्निग्धता और रुक्षता क्या है, बंध का कारण है। क्लियर, ये सूत्र आसान है। स्निग्ध, रुक्षत्वाद, बंध, तीन शब्द है बस, ज्यादा शब्द तो है ही नहीं। याद हुआ किसी को ये, याद हुआ। चलिए किसी को ये सूत्र पढ़िए आप, फिर अपन आगे का समझते हो। ये सूत्र पढ़िए पहले आप, पढ़िए ये सूत्र। पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। स्निग्ध स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। बहुत बढ़िया। हाँ इंदिरा जी पढ़िए आप। जय जिनेन्द्र। स्निग्ध रुक्षत्वाद्वन्द्वः। बढ़िया, थैंक यू। ये समझ में आ गया। चलिए अब बंध कैसे होता है, आगे देखते हैं। बंध कैसे होता है, तो उसके कुछ रूल आ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्या है, इन परमाणुओं में कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है, उससे बंद होता है इन परमाणुओं का। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि दो परमाणु आपस में मिले, जैसे एक और एक आपस में मिल गए तो बंद नहीं होता है कि एक और एक, दो परमाणु मिले और बंद हो गया, नहीं, ऐसे बंद नहीं होता है। बंद का रूल जो है वो कुछ अलग है। अब वो क्या रूल है, आगे सूत्र नंबर 34 आ रहा है। न जगन्य गुणानाम, क्या सूत्र है, न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम। गुणानाम यानी कि गुण वाले, और जगन्य यानी कि मिनिमम, और न यानी कि नहीं। यानी जो जगन्य गुण वाले पुद्गल हैं उनका बंध नहीं होता। जगन्य गुण कितने होते हैं, एक, परमाणु में मिनिमम कितने होते हैं, एक। अगर किसी परमाणु के पास एक गुण है, एक स्निग्धपना या एक रुक्षपना है, तो उसका बंध नहीं होगा, जगन्य वाले का बंध नहीं होता है, रूल नंबर 1। ठीक है, याद रखना आप इसको, अपन रिकॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर एक, कोई मान लीजिए यहाँ पे एक परमाणु है,
ठीक है, कितना है, एक स्निग्धपना है। फिर यहाँ पे दूसरा कोई सब्सटेंस है तो उससे उसका बंध नहीं होगा, वो आपस में मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है। आगे और अपन पढ़ते हैं, इसका क्या है, गुण साम्य सदृशा नाम। क्या है? गुण साम्य सदृशा नाम। गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता। गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता। अगर गुण सेम है, दो चीज ली, उसमें क्या है, गुण सेम है, इधर भी जैसे मान लीजिए इधर 6 है और इधर भी 6 है, तो क्या होगा, बंध नहीं होगा। समान जाति वाले हैं तो उनका आपस में बंध नहीं होगा। आपको समझ में आएगा। देखो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्लैरिटी रहेगी। शब्द पढ़ते ना लाइन से। देखिए देखिए क्या है, ये पढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए रीटा आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। गुण की व्याख्या सूत्र 33 की टीका में दी गई है। जघन्य गुण परमाणु अर्थात जिस परमाणुओं में स्निग्धता या रुक्षता का एक अविभाज्य अंश हो उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। जघन्य गुण अर्थात एक गुण समझना। बढ़िया, मतलब ऐसा परमाणु जिसमें स्निग्धता या रुक्षता के कितने गुण हो, एक गुण, ऐसे परमाणु को समझना जघन्य गुण वाला। ठीक है, तो जिसके पास एक स्निग्ध गुण है या एक रुक्ष गुण है उसका बंध नहीं होता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए आगे अपन चलते हैं। आगे क्या पढ़ा अपन ने, गुण साम्य सदृशानाम। बंध कब नहीं होता, गुणों की समानता हो तब समान जाति वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। एग्जाम्पल पढ़िए इसको, जैसे कि पढ़िए। गुणों की समानता हो तब समान जाति वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। जैसे कि दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध नहीं होता, अथवा वैसे स्निग्ध परमाणु का उतने ही गुण वाले रुक्ष परमाणु के साथ बंध नहीं होता। न मीन्स बंध नहीं होता। यह शब्द इस सूत्र में नहीं कहा, परंतु ऊपर के सूत्र में कहा गया न शब्द इस सूत्र में भी लागू होता है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। समझ में आया ये, कि जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, उसमें स्निग्ध के कितने गुण हैं, 2 गुण हैं। ठीक है, फिर दूसरा परमाणु है, उसमें स्निग्ध के कितने गुण हैं, 2 गुण हैं। तो यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए ना, सदृशा नाम, सेम जाती है ना, स्निग्ध स्निग्ध, और कितने हैं, इक्वल हो गए, यानी इसके पास भी 2 इसके पास भी 2, तो इनका बंध नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये अपने ठीक को है। ध्यान रखना है। और वैसे ही स्निग्ध का रुक्ष के साथ अगर क्या है, 2 परमाणु है तो बंध नहीं होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। किनके बीच में बंध हो रहा है, ये परमाणुओं के बीच में। तो परमाणुओं का इनका बंध कब होता है, आगे सूत्र आया, द्वयधिकादि गुणानाम तू, द्वयधिकादि गुणानाम तू, क्या बोले, द्वयधिकादि गुणानाम, द्वय अधिक आदि गुणानाम तू, यानी 2 अधिक आदि, 2 and more than 2। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा वाले हो तो ही बंध होता है, वरना बंध नहीं होता है। बंध तब होता है, इसको समझते हैं, पढ़ेंगे, और फिर क्या है, इसमें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि बंध कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। इसमें देख लेते हैं अपन।
ग्रंथ में क्या है? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका क्लियर हो जाएगा ये। क्या है? बंद का चल रहा है अपना पूरा वर्णन। इसमें ये सूत्र नंबर, ये देखिए, ये आ गया जगन्य गुणानाम। हाँ, यहाँ पे आ गया बंद कब होता है। द्वय अधिक गुणानाम तू। ये पढ़िए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, पढ़िए। इसको पढ़ना है, पढ़ना है। प्रश्न नंबर 3, हम्म सूत्र में दिए गए द्व्यधिक आदि शब्द का क्या अर्थ है? दो अधिक गुण आदि में आदि शब्द प्रकार अर्थ में है। प्रकार क्या है? दो से अधिकता, इससे पंच आदि का संप्रत्यय संप्रत्यय होता है। अवयव के विग्रह और समुदाय वृत्ति का अर्थ है, अर्थात एक अंश से समुदाय का ज्ञान हो जाता है। दो अधिक आदि कहने से चार गुण का भी ग्रहण हो जाता है। अतः तुल्य जाति हो व अतुल्य जाति हो, दो अधिक गुण वाले पुद्गल का ही परस्पर बंध होता है, अन्य गुण वालों का नहीं। हाँ, जैसे अब अभी के जितनी बातें पढ़ी ना, एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो ऊपर की बात क्लियर हो जाएगी क्या लिखा है। ये एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िएगा आप। दो स्निग्ध गुण वाले परमाणु का एक स्निग्ध, दो स्निग्ध और तीन स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। क्यों नहीं होगा बंद? क्यों नहीं होगा? रूल पढ़ते हैं। दो अधिक होंगे तो बंद होता है। अगर एक परमाणु है जिसके पास दो स्निग्ध गुण है, दूसरा परमाणु है उसके पास दो स्निग्ध गुण है, तो बंद नहीं होगा। एक परमाणु है जिसके पास दो स्निग्ध गुण है, दूसरा परमाणु है जिसके पास तीन स्निग्ध गुण है, तो बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे आगे पढ़िए। हम्म चार स्निग्ध गुण वाले परमाणु के साथ ही दो स्निग्ध गुण वाले का बंध होगा। क्यों? इसी क्योंकि 2 का प्रकार दो, डिफरेंस है। क्योंकि 2 का डिफरेंस है, हाँ, इसके पास 4, इसके पास 2, 2 का डिफरेंस है, इसलिए बंद हो जाएगा। हाँ, पढ़िए। इसी प्रकार दो गुण स्निग्ध परमाणु का 5, 6, 7 संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण वाले स्निग्ध गुण वाले के साथ बंध नहीं होता है। इसी प्रकार तीन गुण स्निग्ध वाले का 5 गुण स्निग्ध के व वृक्ष के साथ बंध होगा। 6, 7 आदि उत्तर वाले के साथ और 1, 2 आदि पूर्व वाले के साथ बंध नहीं होगा। अर्थात तीन गुण वाले का न तो एक के साथ बंध होगा और न 6, 7 आदि गुण वाले के साथ बंध होगा, अपितु तीन गुण वाले का 5 गुण वाले के साथ ही बंध होगा। अच्छा, सवाल यहाँ पे, 3 गुण वाले का 1 गुण वाले के साथ बंद क्यों नहीं होगा? डिफरेंस यहाँ पे तो 2 है। 3 वाले का 1 वाले के साथ बंद क्यों नहीं होगा? समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? 3 गुण वाले का 1 गुण वाले के साथ बंद क्यों नहीं होगा? बोलिए, कौन जवाब देंगे आप में से? 3 गुण वाले का 1 गुण वाले के साथ बंद क्यों नहीं होगा? बताइए, क्यों नहीं होगा बंद? अरे हम अभी तो पढ़ के आए, ये पढ़ाना भी। न जगन्य गुणानाम, जिसके पास जगन्य गुण वाले पुद्गल होते हैं उनके साथ बंद नहीं होता है। अगर किसी के पास एक परमाणु है, किसी के पास 3 परमाणु है, तो जगन्य है ना उसके पास एक परमाणु, इसलिए उसके साथ बंद नहीं होगा। ऑल दो डिफरेंस 2 है, बट क्या है? बंद नहीं होगी, उसके पास मिनिमम है, इसलिए बंद नहीं होगा। वही अगर 2 और 4 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक है, 4 और 6 हो, 5 और 7 हो, तो यहाँ बंद हो जाएगा, बट ऐसे बंद नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
हाँ आगे पढ़िए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए मेरा बोलिए। एक क्वेश्चन है भैया कि हम्म हम हमें कैसे पता चले कि ये जघन्य गुण वाले परमाणु है कि नहीं है। देखिए ये वो हम, हमें कैसे पता चलता है? ये हमको पता नहीं चल पाएगा, हमारे ज्ञान में नहीं आ पाएगा ये। आप तो बस ये समझना, अगर बंधन हो गया, कोई आपको स्कंद दिख रहा है, मतलब बहुत सारे परमाणुओं में, एक्चुअली क्या है, ये क्यों चल रहा है, ये देखिए अपने ज्ञान के विषय में नहीं आएगा कि परमाणुओं का बंध कैसे होता है, कि एक तो परमाणु ठहरा और उसका बंधन, वो जो ज्ञान है वो अवधि ज्ञान और इन सब का विषय है, और केवल ज्ञान आदि का। मति शुद्ध ज्ञान में वो पकड़ में नहीं आता है, एक चीज। अब दूसरी बात, फिर ये बता क्यों रहे हो ये सब, ये इसलिए बता रहे हैं कि पुद्गल जो है, पुद्गल एग्जिस्ट करता है। अब ये सवाल आ जाता है कि जब ये एग्जिस्ट कर रहा है, स्कंद इतना सारा जो अपने को दिखता है, होता परमाणु है, तो ये परमाणु आपस में मिलते किस कारण से हैं? कोई इनको व्यक्ति है जो पकड़ पकड़ के मिलाता है? कारण क्या बनता है इनके मिलने का आपस में? ठीक है, तो वो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पे कि कारण क्या होता है इनका आपस में मिलने में, ये ऐसा बता रहे हैं। आपको पकड़ में नहीं आएगा कि ये भैया ये इसके पास दो परमाणु थे, इसके पास एक था, चलो ये मिल जाएगा। अब ये सब आपको नहीं पता पड़ेगा, या ये नहीं मिलेगा ये मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाँ। ठीक है। हम्म। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपका आंसर है उसके पास कि नहीं? धर्म ओ कल, सॉरी मैं, धर्म द्रव्य का। सॉरी मैं उसको आज बताऊंगा, मैं उसके बारे में सोचना रह गया, आई एम सॉरी, मैं उसको ठीक है, पक्का कोई कर बात नहीं, लूंगा। हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू। आगे पढ़िए इसको। इसी प्रकार 4 गुण स्निग्ध वाले का 6 गुण स्निग्ध वाले के साथ बंध होगा, 3 7 आदि आगे पीछे गुण वालों से नहीं। हम्म इसी प्रकार 2 गुण वृक्ष वाले का 1 2 3 गुण वाले और 5 6 वृक्ष व स्निग्ध गुण वालों के साथ बंध नहीं होगा, अपितु 4 गुण वाले वृक्ष या स्निग्ध गुण वाले के साथ ही बंध होगा। इस प्रकार 3 गुण वृक्ष आदि में भी 2 गुण अधिक का ही बंध लेना चाहिए, न्यूनाधिक से नहीं। इस प्रकार भिन्न जातियों में भी 2 गुण स्निग्ध का 1 2 3 गुण वृक्ष से बंध नहीं होता है। हम्म। हाँ आगे। तथा तथा 5 6 आदि वृक्ष गुण से बंध नहीं है, तथा उत्तर वाले 5 6 आदि वृक्ष गुण से बंध नहीं है, परंतु चतुर्गुण वृक्ष वाले से ही बंध होता है। इसी प्रकार 3 गुण वृक्ष वाले का 5 गुण वृक्ष या 5 गुण स्निग्ध से ही बंध होता है, 4 या 6 आदि आगे पीछे के गुण वालों से नहीं। ठीक है इतना। हाँ पहले कोई क्वेश्चन है, बताइए, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। ठीक है, ये आखिरी पैराग्राफ समझ में आया? क्या है कि अगर स्निग्ध वाले हैं तो 4 का 6 के साथ, 4 का 3 और 7 वालों के साथ नहीं होगा। ठीक है। मेरा प्रश्न है, हाँ जी बोलिए। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, इसी प्रकार 4 गुण स्निग्ध वाले का 6 गुण स्निग्ध वाले के साथ बंद होगा। तो हम्म। स्निग्ध गुण वाले का बंद स्निग्ध गुण वाले से होता है, रुक्षत बंद से होता है? अम, नहीं, भिन्न भिन्न जातियों का भी हो सकता है, स्निग्ध का वृक्ष के साथ बंद हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना पहले वो सूत्र में आया ना, स्निग्ध स्निग्ध रुक्षतवाद बंध। वो ये आया कि स्निग्ध पना और वृक्ष पना जो है वो बंध का कारण है। हाँ हाँ, हाँ जी बोलिए, अब बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? वो भी आपने जो पढ़वाया ना, वो थोड़ा निकालिए तो मैं बताऊँ। हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ, इसमें लिखा है 2 स्निग्ध गुण वाले परमाणु का नहीं। इसी प्रकार 4 गुण स्निग्ध वाले का 6 गुण स्निग्ध वाले के साथ बंद होगा। तो स्निग्ध का सिग्नल स्निग्ध वाले से बंद होगा। हो सकता है वो ना, कोई उसमें दिक्कत आया ना, होगी। रुक्षतवाद से बंद होता है। नहीं नहीं, वो वहां पे मतलब ये था, ये नहीं लिखा है कि स्निग्ध का वृक्ष के साथ बंद होता है।
स्निग्धता और रुक्षपना जो है वो बंध का कारण है। किसी परमाणु में स्निग्धपना और रुक्षपना बंध का कारण है। स्निग्ध का रुक्ष के साथ बंध होता है, ये नहीं बोल रहे हैं। आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं। नहीं हुआ? अच्छा, ये बताइए, एक परमाणु था, उसमें नहीं। स्निग्धपना और रुक्षपना होता है ना? हाँ, होता तो है। होता है। हाँ। ठीक है। अभी दो ऑपोजिट क्वालिटीज है, तो यहाँ पे इस सूत्र हाँ। का मतलब ये नहीं है कि अगर दो चीजों का बंधन हो रहा है तो स्निग्धता रुक्षता के साथ आपस में बंद होता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इसका ये बोल रहे हैं कि स्निग्धपने का स्निग्धपने के साथ बंधन हो सकता है, रुक्षपने का रुक्षपने से बंधन हो सकता है, और स्निग्धता का रुक्षपने से बंधन हो सकता है। ये दो जो जी। फैक्टर्स हैं ये बंध का कारण है। चिकनापना और रूखापना किसी पदार्थ का ये बंध का कारण है। आपस में दोनों का होना जरूरी नहीं है कि भैया ये स्निग्ध वाला 2 होना चाहिए, रुक्ष वाला 4 होना चाहिए तो ही बंधन होगा। नहीं, स्निग्ध 2 है और स्निग्ध 4 है, बंधन। रुक्ष 2 है, रुक्ष 4 है, बंधन। ये ऐसे बंधन का कारण है। उस सूत्र का अर्थ ये है। ओके। ठीक है? क्लियर है अभी? ओके। ओके, थैंक यू। हम्म, जी। जी, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो ये अपना समझ में आ गया होगा आपको कि बंधन कैसे हो रहा है ना? ये देखिए, स्निग्ध का स्निग्ध परमाणु के साथ और रुक्ष का रुक्ष परमाणु के साथ बंधन होना समान जातीय बंध है। स्निग्ध का रुक्ष के साथ और रुक्ष का स्निग्ध के साथ बंध होना विजातीय विषम बंध है। ये दोनों प्रकार के बंध जो है। आवाज नहीं आती है। हेलो, नहीं आ रही आवाज? हेलो, हेलो। भैया आपकी आवाज टूट रही है। अच्छा, हेलो। हेलो। हाँ, अब आएगी आ रही होगी आवाज। ये बोल रहे हैं कि स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंद हो सकता है, रुक्ष का रुक्ष के साथ बंद हो सकता है। ये समान जातीय बंद है। स्निग्ध का रुक्ष के साथ और रुक्ष का स्निग्ध के साथ बंद होना क्या है? वे जातीय बंद है। ऐसा यहाँ पे ये बंधन जो होता है परमाणुओं में होता है, कारण क्या है? स्निग्धता और रुक्षता ये बंध का कारण है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? क्लियर है ना? जी। अब हाँ, अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब बंद होने के बाद होता क्या है? मान लीजिए 2 परमाणु वाला है और 4 गुण वाला है और 2 गुण वाला है, तो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म किस में होगा? एक चीज है 4 गुण वाली, एक चीज है 2 गुण वाली, तो ये दोनों आपस में मिले तो वो चीज कैसी बनेगी? उसके लिए सूत्र दिया है, बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च, बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। मतलब बंद जब हो रहा है, ठीक है, तो अधिक गुण वाला जो है वो परिणमन कराने वाला होता है। क्या मतलब हुआ उसका? कि मान लीजिए कि कुछ है, एक परमाणु है 2 गुण वाला, एक परमाणु है 4 गुण वाला, आपस में दोनों का बंधन हुआ, तो ये 2 वाला 4 वाले के अकॉर्डिंग बन जाएगा या 4 वाला 2 वाले के अकॉर्डिंग बनेगा? बताइए। 2 वाला 4 वाले के अकॉर्डिंग बनेगा या 4 वाला 2 वाले के अकॉर्डिंग बनेगा? बोलिए। नहीं समझ में आया? आपसे और आसान पूछते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ गए, ठीक है, पार्टी करने। तो यहाँ पे 5 दोस्त थे जो रात्रि भोजन करते थे।
और एक आप और आपकी वाइफ थे, ठीक है, ये 4 दोस्त और आप 2 लोग, ठीक है, गए। अब बताइए क्या होता है उसमें जब पार्टी होती है तो वो 4 लोग हैं, वो आपके जैसे रात को खाना छोड़ देते हैं पार्टी में, कि आप जो 2 लोग होते हैं वो उनके जैसे खाना चालू कर देते हैं? प्रायतः यही देखा जाता है कि ये जो 2 लोग हैं ये क्या करते हैं, ये जो 4 लोग हैं इनके अकॉर्डिंग रात को खाना चालू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? जो ज्यादा शक्ति वाले हैं, जो ज्यादा शक्ति वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग कम शक्ति वाले लोग उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही परमाणुओं में होता है, 2 परमाणु है, एक परमाणु है 2 गुण वाला, एक परमाणु है 4 गुण वाला। तो ये 2 गुण वाला जो है ये 4 गुण वाले परमाणु के जैसा बन जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? समझ में आया ना ये? क्लियर है ये? जी जी। हाँ बढ़िया, आवाज आ रही है ना, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ क्लियर है क्या। ठीक है, तो अपना ये जो चला, आप देखिए ये, इसको पढ़िए तो क्या ये समराइज हो जाएगा। पढ़िए इसको, क्या लिखा है ये। हाँ पढ़िए, किसी को पढ़ना है तो ये क्या लिखा है। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। सबसे जघन्य स्निग्धत्व यानी मिनिमम स्निग्ध गुण कितना है? 1। एक। ठीक है, इससे एक ज्यादा कितना होगा स्निग्धत्व? 2 गुण। ठीक है, इससे और ज्यादा क्या होगा? 3 स्निग्ध गुण होंगे। ठीक है, ऐसे एक एक बढ़ाते जाएंगे तो संख्यात हो सकते हैं, असंख्यात हो सकते हैं, अनंत भी स्निग्ध गुण पाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे रुक्ष में भी कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, संख्यात असंख्यात अनंत, ऐसे गुण समझना चाहिए, है ना? ऐसे गुण समझना चाहिए। अब बंध किसका होता है? यहाँ पे देखिए, स्निग्ध का स्निग्ध से बंध होगा तो 2 गुण अधिक होना चाहिए, रुक्ष का रुक्ष से बंध होगा तो 2 गुण अधिक होना चाहिए, और स्निग्ध का रुक्ष से बंध होगा तो 2 गुण अधिक होना चाहिए। ठीक, ऐसे परमाणु का बंध होता है। अब अगर जघन्य गुण वाला पुद्गल है तो, अगर जघन्य गुण वाला है, मान लीजिए 1 गुण स्निग्ध का है तो बंद होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा नहीं होगा? 1 गुण रुक्ष का है तो बंद होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो बंध कब होता है? जब जघन्य गुण नहीं हो। ये समराइज, जब जघन्य गुण नहीं हो, 2 3 आदि गुण हो ज्यादा, और अंतर कितना हो? 2 का हो, तो क्या होता है? ऐसे कारण बनते हैं अंतरंग बहिरंग, जिससे क्या होता है? परमाणु बंध को प्राप्त होता है। ठीक है, इसको पढ़िए, ये एक स्लाइड पढ़ लीजिए इस वाली को, ताकि समराइज हो जाएगा। पढ़िए इस स्लाइड को, जितनी बातें अपन ने करी ना सब समझ में आ जाएगा। पढ़िए इसको। पढ़ो। हाँ पढ़िए पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए। हीन गुण वाला, ऊपर ऊपर, बंद होने पर। हीन हीन गुण वाला बंद होने पर, बंद होने पर जिसके गुण अधिक हैं, जिसके गुण अधिक हैं वह हीन गुण वाले को अपने समान कर लेगा। हीन गुण वाला अधिक गुण वाला हो जाता है। यथा 53 गुण वाला स्कंद 55 गुण वाले स्कंद से बंधा, तो दोनों अब 55 माने 55 गुण वाले स्कंद हो गए हैं। ध्यान रहे, स्निग्ध से रुक्ष बने ऐसा जरूरी नहीं है, गुण सदृश होना यह अनिवार्य है। गुण सदृश होना ये अनिवार्य है, बाकी स्निग्ध से रुक्ष बने ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे 53 गुण वाला क्या है? 55 गुण वाले स्कंद से बन सकता है। ठीक है,
तो दोनों मिला के कितने हो हम्म। जाएंगे? 55 गुण वाले हो जाते हैं। स्कंद जो बनता है ना, ये आपको एक नया मैथ्स मिलेगा यहाँ पे, ये नई बात है। जो एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास कम गुण है, अगर वो ज्यादा गुण वाले लोगों से मिलता है तो उसका आवाज क्या ब्रेक होती है। तो उसका क्या होता है? तो उसका क्या होता है? गुण बढ़ जाते हैं। कम गुण वाले के ज्यादा गुण वालों के साथ रहने पे गुण क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही यहाँ पे पुद्गलों में होता है। कोई कम गुण वाला है, 53 गुण वाला है, वो 55 गुण वालों से मिला, तो अब दोनों के कितने हो गए मिलके? दोनों 55 गुण वाले हो गए। कम गुण वाला भी महान बन जाता है। ऐसे ही जो कम गुणवान व्यक्ति होता है, वो ज्यादा गुणवान वाले व्यक्ति के साथ रहता है तो ज्यादा गुणवान हो जाता है। ये यहाँ से अपने को सीखने को मिलता है। परमाणुओं के साथ हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। आपको दो इसमें ये पूरा पढ़ने के बाद अब तीन बातें ध्यान रखना। एक बात तो कि आपस में पुद्गल जब मिलते हैं तो उनमें अंतर कितना होना चाहिए? 2 परमाणुओं का। ठीक, एक ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, मिनिमम वाले का बंध नहीं होता है, नंबर 1। दूसरा, जो कम गुण वाला होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ज्यादा गुण वाले के साथ, है ना? और क्या होता है कि जो कम गुणवान है वो भी क्या होता है? ज्यादा गुणवान बन जाता है जब ज्यादा गुणवान वालों के साथ मिलता है। तो पुद्गल परमाणु ऐसे ही ये जीव भी और अच्छी सत्संगति करता है, ज्यादा गुणी जनों के पास रहता है तो उसके पास गुण बढ़ते हैं, और कम गुण वालों के साथ रहता है, उसकी जैसी संगति रहती है तो उसके भी गुण क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सत्संगति करना। सत्संगति में क्या करना? सबसे बेस्ट संगति है देव, शास्त्र, गुरु की। इनसे अच्छी संगति है ही नहीं कुछ। उसके बाद आते हैं साधर्मी, इनकी संगति करना, तो आगे क्या होगा? आपका जीवन उच्च बनेगा। ऐसा इसमें बताते हैं शास्त्र, रत्नकरण शावकाचार में आता है ये। ठीक है, तो 53 गुण वाले 55 गुण वाले के साथ मिले तो क्या होगा? ये 55 गुण वाले हो गए। अब बंधन क्यों हो रहा है? स्निग्धत्व और रुक्षत्व के कारण। तो जो चिकनाई है, रूखापना और चिकनापना, ऐसे ही जीव में भी बंधन जो होता है कर्मों का, क्यों हो रहा है? स्निग्धपने और रूखेपने के कारण, चिकनेपने और रूखेपने के कारण। कौन सा चिकना और रूखापना? राग रूपी चिकनाई और द्वेष रूपी रूखापना। राग रूपी चिकनाई और द्वेष रूपी रूखापना। ये राग द्वेष के कारण क्या हो रहा है? बंधन हो रहा है जीव में भी। जीव के साथ जो कर्म बंध रहे ना, वो इसके कारण हो रहे हैं, राग द्वेष के कारण। ऐसा अपने को समझना चाहिए, ऐसा इस बात को विचार करना चाहिए। आपको थोड़ा क्लियर हुआ ये क्या चला आज? आसान था वैसे, इन सार की बात मैंने आपको अंत में बता दी। इससे अपने को सार लेना चाहिए, पुद्गलों से पढ़ के अपने को सार लेना चाहिए कि अपन संगति किसकी कर रहे हैं दिन में। अपन दिन में संगति किसकी कर रहे हैं? अगर अपन संगति कर रहे हैं मोबाइल की, यूट्यूब की, टीवी की, या बाहर कोई ऐसी संगति है जिनका कुछ अलग काम है, तो क्या होगा? अपन भी वैसे बन जाएंगे। अपने को संगति करनी है अपने से अधिक गुण वालों की। तो ऐसे साधर्मी हो, जो धर्म में लगते हो, ऐसे लोग हों, ऐसे मुनि महाराज हों जो मुनि मुनि हो, तो उनकी संगति करें। अगर अच्छा बनना है तो, अधिक गुण वाला बनना है तो ये बात अपने को विचारना चाहिए कि अपनी संगति कहाँ जा रही। दिन भर अपन किसकी संगति करते हैं? घर में भी बैठे हैं तो किसकी संगति कर रहे हैं? कहाँ किन चीजों की संगत? बुक्स भी संगति होती है, किस टाइप की बुक्स पढ़ रहे हैं हम, किस टाइप का मीडिया देख रहे हैं हम लोग, ये संगति है अपनी। जैसी देखेंगे, जैसी संगति करेंगे, वैसे गुण वाले हो जाएंगे। जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, उतना अपना क्या है? शैवक्षम बढ़ता है, निर्मलता बढ़ती है। तो विचार करना चाहिए अपने को
ऐसे अपना क्या हुआ कि परमाणु संबंधी विचार अपना पूर्ण हुआ। इस सवाल यहाँ तक। आज अपन ने कितने सूत्र पढ़े? 4 सूत्र पढ़े कि स्निग्धता और रुक्षता के कारण बंध होता है। जब बंध होता है तो जगन्य परमाणु का बंध नहीं होता है। परमाणु कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 अधिक होना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और बंद होने के बाद क्या होता है? कम गुण वाला दूसरे गुण वाले रूप परिणमन हो जाता है। ऐसा अपने को विचार करके इस तत्वार्थ सूत्र को याद करें। आगे अपना बचा हुआ जो सूत्र है उसको आगे 2 दिन में अपन समाप्त करेंगे। 37 सूत्र हो गए। कुल कितने हैं? 42। तो आगे अब काल द्रव्य का वर्णन चलेगा। अभी गुण और पर्याय होता क्या है? व्हाट इज गुण एंड व्हाट इज पर्याय? इसका वर्णन अपना विशेष रूप से आगे आने वाले समय में चलेगा, उसको हम अध्ययन करेंगे। फिर हम अगली बार मिलेंगे। ठीक है, आप लोग याद करिए, इसको अपन ने बहुत आराम से पढ़ा है। ठीक, जिनवाणी स्तुति करें। कोई क्वेश्चन? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत लोग। है जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार होगा।